वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 31 अगस्त 2020 और 31 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए सतेंद्र सिंह लोहिया। तो अभी मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें 30 अगस्त को तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही ये पहले एशियन दिव्यांग स्विमर हैं जिन्होंने अमेरिका के 42 किलोमीटर के कैटलीना चैनल को केवल 11 घंटे 34 मिनट में पार कर लिया था। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सतेंद्र सिंह लोहिया को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी सम्मानित किए गए हैं इनको। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है ए नूर इनायत खान। तो अभी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल महिला नूर इनायत खान को मध्य लंदन में उनके पूर्व परिवार के घर पर स्मारक ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। तो आप ये 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की वंशज और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी हैं ये नूर इनायत खान, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की एजेंट थी। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए CISF। तो अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपने पेंशनर्स के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है पेंशनर्स कॉर्नर। इस एप्लीकेशन को CISF के महानिर्देशक राकेश रंजन के मार्गदर्शन में एक नई पहल को शुरू की गई है जिससे CISF अपने पेंशनर्स को पेंशन देने और पेंशन से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस के तौर पर 28 अगस्त को लॉन्च किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, पेंशनर्स कॉर्नर, जिसे CISF ने लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज चुनौती को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है बी रविशंकर प्रसाद। तो अभी हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने ही चुनौती नाम से एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को शुरू किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता के तहत 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी। साथ ही उन्हें 25 लाख की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक अभी ही कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा
YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना को शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश में। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने 1 सितंबर को इस YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना को शुरू करेंगे और इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों में अनीमिया को रोकना और उन्हें पोषण के आधार प्रदान करना है। अब एक और बात कि अगर किसी भी योजना में की शुरुआत में YSR लगा हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ये योजना आंध्र प्रदेश की ही है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में रो रो ट्रेन सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक में। तो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 30 अगस्त को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु से सोलापुर जाने वाली अपनी तरह की पहली रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इस ट्रेन में 42 लोडेड ट्रक्स को खुले फ्लैट वैगन्स पर ले जाया जाएगा। रो ट्रेन को विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र से माल परिवहन के लिए शुरू किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, गोवा में। तो अभी भारत का 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा और कोविड-19 की वजह से ये एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाएगा, जो गोवा के त्यौहार के दौरान नाटकीय स्क्रीनिंग के साथ अपने आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को फिल्मों की स्क्रीनिंग करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से पीछे हट गया है जिसे वो रशिया के साथ मिलकर करता है? तो इसे सही आंसर है सी, काउकाज 2020। तो अभी भारत ने अपने बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से पीछे हट गया है, जिसे अगले महीने दक्षिण रूस में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि भारत अभी अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों के साथ तनाव के बीच रशिया के साथ ये अभ्यास नहीं करना चाहता है और इस वजह से भारत अपने 200 सैनिकों को वापस बुला रहा है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भीड़भाड़ वाले मुख्य भूमि के शिविरों में एक अपतटीय द्वीप में 10,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने के लिए एक नई योजना तैयार की है? तो इसका सही आंसर है बी, ए, बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश ने भीड़भाड़ वाले मुख्य भूमि के शिविरों से 10,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में एक अपतटीय द्वीप में स्थानांतरित करने के लिए एक योजना तैयार की है और इस कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश ने लगभग 248 मिलियन यूरोज़ खर्च कर चुकी है, जिससे कि रोहिंग्या समुदाय के लोग भरण 4 द्वीप में रह सके। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी IPL 2020 की आधिकारिक भागीदारी बन गई है? तो इसका सही आंसर है ए, अनअकैडमी। तो अभी इंडियन प्रीमियर लीग ने ऑफिशियल पार्टनर के रूप में अनअकैडमी को अगले 3 साल के लिए नियुक्त कर लिया है।
इस साल आईपीएल का 13वां संस्करण जो कि यूएई में खेला जाएगा। तो अब आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, देख रहे हैं, तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।